बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिल किसी एक इंसान की तरफ जबरदस्त तरीके से खिंच रहा है, लेकिन दिमाग में एक उलझन है। एक आवाज कहती है कि ये अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत इशारा हो सकता है, तो दूसरी आवाज शक पैदा करती है कि कहीं ये सिर्फ आपके नफ्स की कोई आरजू तो नहीं। अगर आप इस कश्मकश में हैं, तो ये पैगाम आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम उन 5 रूहानी निशानियों पर बात करेंगे जो आपको ये पहचानने में मदद देंगी कि ये चाहत अल्लाह की तरफ से है या महज एक धोखा, ताकि आपके दिल को सुकून और यकीन मिल सके। अक्सर जब हम किसी के लिए अपने दिल में एक खास कशिश महसूस करते हैं, तो शैतान हमारे दिल में वसवसे डालने लगता है। वो हमें यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ दुनियावी चाहत है, एक ऐसा फितना जो हमें अल्लाह से दूर कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा नफ्स यानी हमारी अपनी ख्वाहिशें हमें उस इंसान को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने पर उकसाती हैं, चाहे रास्ता हलाल हो या हराम। इस खींचतान के बीच एक मोमिन का दिल सुकून ढूंढता है। वो जानना चाहता है कि क्या ये एहसास उसके रब की तरफ से है, एक ऐसी नेमत जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि उसने हमारे लिए हमारे ही बीच से जोड़े बनाए ताकि हम उनसे सुकून हासिल कर सकें, और उसने हमारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर करते हैं। तो चलिए उन निशानियों को समझते हैं जो हमें ये पहचानने में मदद करती हैं कि ये मोहब्बत और रहमत अल्लाह की तरफ से है। निशानी 1, वो चाहत आपको अल्लाह के करीब लाए। पहली और सबसे अहम निशानी ये है कि जिस इंसान के लिए आप अपने दिल में चाहत महसूस कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी या उसका ख्याल आपको अल्लाह के और करीब ले जाता है। ये एक रूहानी पैमाना है, एक लिटमस टेस्ट जो बताता है कि ये रिश्ता आपकी रूह के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। अगर किसी इंसान के बारे में सोचने से, उससे बात करने से या उसके साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखने से आपके दिल में अल्लाह का जिक्र बढ़ता है, आपकी नमाजों में खुशू यानी सुकून और ध्यान बढ़ता है, और आप गुनाहों से बचने की पहले से ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, तो ये एक बहुत मजबूत और साफ निशानी है कि ये चाहत अल्लाह की तरफ से है। जरा सोचिए, जब आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपके दिल से उसके लिए दुआ निकलती है? क्या आप अल्लाह से ये मांगते हैं कि ए अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरा बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से इसकी मोहब्बत निकाल दे? अगर हां, तो ये इस बात का सबूत है कि आपने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। इसके उलट, अगर किसी की चाहत आपको अल्लाह से गाफिल कर दे, आपकी नमाजें छूटने लगे, आप हराम और नाजायज तरीकों से उसे हासिल करने के बारे में सोचने लगे, या आप झूठ और धोखे का सहारा लेने लगे, तो समझ जाइए कि ये शैतान का एक फरेब है और आपके नफ्स की ख्वाहिश। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी रूह को बीमार कर देगा और आपको अल्लाह से दूर ले जाएगा। हदीस में आता है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए उसे देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। ये उसूल हर रिश्ते पर लागू होता है। अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी में आकर आपके दीन को मजबूत करे, तो ये अल्लाह की नेमत है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि उस इंसान की याद आपको तहज्जुद में उठने पर मजबूर कर देती है? क्या आप अल्लाह के सामने रो रो कर उसके लिए और अपने लिए खैर मांगते हैं? अगर जवाब हां है, तो ये आपकी पाक मोहब्बत की निशानी है। निशानी 2, इस्तिखारा के बाद दिल को सुकून और यकीन महसूस होना। इस्लाम ने हमें हर उलझन और मुश्किल के लिए एक खूबसूरत तोहफा दिया है, और वो है सलातुल इस्तिखारा। इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से खैर मांगना, उससे मशवरा करना। जब आप किसी बड़े फैसले, खास तौर पर शादी जैसे अहम मामले में फंसे हों,
तो इस्तिखारा की नमाज पढ़कर अल्लाह से रहनुमाई मांगना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस्तिखारा के बाद आपको पता कैसे चलेगा? इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्तिखारा करने के बाद आपके दिल को एक तरह का सुकून, इत्मीनान और यकीन महसूस होगा। अगर वो रिश्ता आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह आपके दिल में उसके लिए एक करार पैदा कर देगा और सारे शक और शुबहे दूर हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि रास्ते खुद ब खुद आप आसान हो रहे हैं और हालात आपके हक में बन रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको कोई ख्वाब ही नजर आए, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। इस्तिखारा का असल नतीजा दिल का सुकून और एक तरफ रुझान होना है। अगर आपका दिल उस इंसान की तरफ और मजबूती से झुकता है और आपको एक गहरी ठंडक का एहसास होता है, तो ये अल्लाह की तरफ से हाँ का इशारा हो सकता है। इसके उलट अगर इस्तिखारा के बाद आपके दिल में बेचैनी बढ़ जाए, शक और वसवसे ज्यादा आने लगे, या आपको उस इंसान से या उस रिश्ते से एक अनजाना सा डर या खिंचाव महसूस होने लगे, तो ये एक साफ निशानी हो सकती है कि ये रिश्ता आपके लिए भलाई का सबब नहीं है। अल्लाह आपके दिल को उस तरफ से फेर रहा है, लेकिन आप अपनी जिद या नफ्स की वजह से उसे समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इस्तिखारा के बाद हालात बिगड़ने लगते हैं, बिना वजह की रुकावटें और मुश्किलें सामने आने लगती हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि ऐ मेरे बंदे, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है, मैं तुझे इससे बेहतर अता करूंगा। तो अपने आप से पूछिए, क्या आपने इस रिश्ते के लिए अल्लाह से मशवरा किया है? क्या आपने इस्तिखारा करके अपने दिल की कैफियत पर गौर किया है? आपके दिल का सुकून अल्लाह का सबसे सीधा जवाब होता है। निशानी 3, रिश्ता इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अल्लाह की तरफ से आने वाली कोई भी चाहत या मोहब्बत आपको कभी भी हराम या गुनाह के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। अगर कोई चाहत सच्ची और रूहानी है तो वो हमेशा पाकीज़गी और हलाल तरीकों की तरफ ही जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला ने जिना और उसके करीब ले जाने वाले हर काम से सख्ती से मना फरमाया है। इसलिए अगर कोई शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन आपको गैर महरम होते हुए अकेले में मिलने, छिप छिप कर बातें करने या निकाह से पहले किसी भी किस्म के नाजायज ताल्लुक के लिए उकसाता है, तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि धोखा और नफ्स की पैरवी है। अल्लाह की तरफ से जो रिश्ता आता है उसमें हया, इज्जत और पाकीज़गी होती है। वो इंसान आपकी इज्जत करेगा, आपके वली की इज्जत करेगा और आपको हासिल करने के लिए सीधा और जायज़ रास्ता अपनाएगा, जो कि निकाह का रास्ता है। वो आपको दुनिया के सामने इज्जत से अपनाना चाहेगा, न कि छिपकर गुनाह में शामिल होना। वो आपके दीन और आपकी आखिरत की फिक्र करेगा। वो आपको नमाज की ताकीद करेगा, आपको पर्दे की अहमियत समझाएगा और हर उस काम से रोकेगा जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो। इसके विपरीत जो चाहत सिर्फ नफ्स पर आधारित होती है, उसमें जल्दबाजी, बेहयाई और सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं। ऐसा इंसान आपकी रूह की परवाह नहीं करेगा, उसे सिर्फ आपकी जिस्मानी खूबसूरती या दुनियावी फायदे से मतलब होगा। वो आपको अल्लाह से दूर करने का जरिया बनेगा। आज के दौर में सोशल मीडिया पर घंटों तक गैर महरम से बातें करना, तस्वीरें साझा करना और इसे प्यार का नाम देना एक आम फितना बन गया है। ये सरासर शैतान का धोखा है। तो खुद से सवाल करें, क्या ये रिश्ता मुझे हलाल की तरफ ले जा रहा है या हराम की तरफ? क्या ये इंसान मेरे दीन के लिए फिक्रमंद है या सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए? जो मोहब्बत आपको पाकीज़ा बना दे, वही अल्लाह की तरफ से है। निशानी 4, मामलात में आसानी और रुकावटों का दूर होना। एक बहुत ही प्यारी हदीस का मतलब है कि जो चीज तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है वो तुम्हें मिलकर रहेगी, चाहे वो 2 पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो। और जो चीज तुम्हारी तकदीर में नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, चाहे वो तुम्हारे 2 होंठों के बीच ही क्यों ना हो। ये हदीस अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत पर हमारे यकीन को मजबूत करती है।
जब कोई रिश्ता या चाहत अल्लाह की तरफ से होती है तो अक्सर अल्लाह ताला उसमें आसानियां पैदा फरमा देता है। आपको महसूस होगा कि चीजें बड़ी ही स्वाभाविक और कुदरती तरीके से अपनी जगह पर आ रही हैं। अगर छोटी मोटी रुकावटें आती भी हैं तो अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करके उन्हें दूर कर देता है। आपको अपने घर वालों को मनाने में आसानी होगी, उस इंसान के घर वाले भी राजी नजर आएंगे और निकाह के मामलात में कोई बड़ी हल न हो सकने वाली मुश्किल खड़ी नहीं होगी। इसे बरकत कहते हैं। अल्लाह जब किसी काम में अपनी रजा शामिल कर देता है तो उसमें बरकत डाल देता है और वो काम थोड़ा होने के बावजूद मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर कोई चाहत सिर्फ आपकी अपनी जिद या नफ्स का नतीजा है तो आप देखेंगे कि हर कदम पर एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। कभी आपके वालिदैन नहीं मानते, कभी उसके घर वाले सख्त मुखालिफत करते हैं, कभी माली हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बात आगे बढ़ाना नामुमकिन लगता है। एक के बाद एक आने वाली ये बड़ी बड़ी रुकावटें और मुश्किलें अक्सर अल्लाह की तरफ से इशारे होती हैं कि ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। इंसान अपनी नादानी में इन इशारों को नजरअंदाज करता है। वो लड़ता है, झगड़ता है और जबरदस्ती उस रिश्ते को पाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे नाकामी और दिल टूटने के सिवा कुछ नहीं मिलता। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो हमें किसी ऐसी जगह नहीं जाने देता जहां हमारे लिए तकलीफ लिखी हो। इसलिए अगर आपको किसी रिश्ते में गैर मामूली और लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो एक पल रुककर सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्लाह के इशारे को नजरअंदाज कर रहे हैं। निशानी 5, दिल में गहरा सुकून और शक का खत्म हो जाना। 5वीं और आखिरी निशानी, जो पिछली तमाम निशानियों का निचोड़ भी है, वो है दिल का गहरा और मुकम्मल सुकून। हदीस में है कि नेकी वो है जिस पर दिल मुत्तमईन हो जाए और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम्हें ये बात नापसंद हो कि लोग उसे जाने। ये उसूल मोहब्बत के मामले में भी 100% खरा उतरता है। जब कोई चाहत अल्लाह की तरफ से होती है तो तमाम उलझनों, शुरुआती शक और शुबहे के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब आपका दिल एक गहरे सुकून और इत्मीनान से भर जाता है। आपको उस इंसान के लिए अपने दिल में एक पाक और पुरसुकून मोहब्बत महसूस होती है। ये कोई जुनूनी, बेचैन कर देने वाला जज्बा नहीं होता, बल्कि एक ठंडी, मीठी और सुकून देने वाली कैफियत होती है। आपको यकीन हो जाता है कि ये इंसान आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतरीन है। आपके दिल से क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो जैसे वसवसे खत्म हो जाते हैं और आप पूरी तरह से अल्लाह की रजा पर राजी हो जाते हैं। इसके बिल्कुल उलट जो चाहत नफसानी होती है वो हमेशा बेचैनी, शक, डर और असुरक्षा से भरी होती है। आपको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं वो शख्स आपको छोड़ न दे, कहीं कोई और उसकी जिंदगी में ना आ जाए। आप हर वक्त उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसकी जासूसी करते हैं और ये रिश्ता आपको सुकून देने के बजाय एक अजाब लगने लगता है। ये एक आग की तरह है जो आपको अंदर ही अंदर जलाती रहती है। ये बेचैनी और शक इस बात की निशानी है कि आपकी रूह इस रिश्ते से खुश नहीं है और ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। अगर आपकी चाहत आपको अल्लाह पर तवक्कुल करना सिखा रही है, अगर ये आपको सब्र करना सिखा रही है और अगर ये आपके दिल को सुकून से भर रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये एक कीमती तोहफा है। तो ये थीं वो 5 रूहानी निशानियां जो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हमारी चाहत अल्लाह की तरफ से है या हमारे नफ्स की ख्वाहिश। चलिए इन्हें एक बार फिर दोहराते हैं। वो चाहत आपको अल्लाह के करीब लाए, इस्तिखारा के बाद दिल को सुकून मिले,
वो रिश्ता इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो, मामलात में आसानियां पैदा हों, दिल में गहरा सुकून और यकीन हो, शक नहीं। याद रखिए, अल्लाह की तरफ से आने वाली मोहब्बत हमेशा पाकीज़ा होती है। वो आपकी रूह को सुकून देती है और आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान बनाती है। वो आपको कभी गुनाह की तरफ नहीं ले जाएगी। अगर आप किसी के लिए ऐसी चाहत महसूस करते हैं तो सब्र और शुक्र से काम लें और अल्लाह से दुआ करते रहें। और अगर आपको महसूस हो कि आपकी चाहत इन निशानियों पर खरी नहीं उतरती तो हिम्मत ना हारें। अल्लाह से तौबा करें और उससे दुआ करें कि वो आपके दिल को सुकून दे और आपके लिए जो बेहतर है वो अता फरमाए। हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए कुछ इससे भी ज्यादा खूबसूरत और बेहतर सोच रखा हो। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें क्योंकि वो बेहतरीन मंसूबे बनाने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से कोई रहनुमाई मिली है तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें जो ऐसी ही कश्मकश से गुजर रहे हैं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी फायदा उठा सकें। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद टेढ़ा न कर और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू ही सबसे बड़ा अता करने वाला है। आमीन।